अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ये 1932 की बात है जब इस मकाम पर जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, उस ज़माने में हिंदू, सिख और मुसलमान मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन अपनी इबादतगाहों के मामले में वो उस वक्त भी उतने ही मुतासिब थे जितने आज हैं। यानी हिंदू चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बने, सिखों की जो है वो एक ख्वाहिश होती थी कि गुरुद्वारे बने, और मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती थी कि मसाजिद बनाई जाए। मज़हब मामला ही ऐसा है कि हम किसी के साथ उसको शेयर नहीं करते, यानी हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे मज़हब को कोई पीछे छोड़ जाए। इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ हिंदू ये चाहते थे कि हम मंदिर बनाएं और मुसलमान ये चाहते थे कि हम मस्जिद बनाएं। ये पहले तो गुफ्तगू में हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बाकायदा झगड़ा बन गया। मुसलमान जो है वो बज़िद थे, हमने जो है वो ये मस्जिद बनानी है, और हिंदू बज़िद थे कि हमने मंदिर बनाना है। आबादी दोनों की कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू यहाँ ज़्यादा तादाद में आबाद थे और कुछ कहते हैं मुसलमान ज़्यादा तादाद में आबाद थे। ये झगड़ा इतना बड़ा कि डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद तक ये बात पहुँच गई कि जी फ़लाँ जगह मस्जिद या मंदिर बनाने पर झगड़ा हो रहा है। ये नवा शहर का इलाका है, एबटाबाद शहर में शामिल है इस वक्त, लेकिन एबटाबाद का जो मरकज़ है वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है ये, और ये उसी तरफ वाक़ है। पीछे कंटोनमेंट का इलाका है और आगे जो है ये सिविलियन आबादी है। तो डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद के पास ये मामला पहुँचा और डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने बड़ा अजीब सा फैसला सुनाया। उसने किसी की तरफदारी नहीं की। उसने कहा जी कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले इस जगह पर पहुंच जाएगा वो अपनी इबादत का तामीर कर ले। अगर हिंदू पहले आ जाएंगे तो हिंदू बना लें, और अगर मुसलमान पहले आ जाएंगे तो मुसलमान अपनी मस्जिद तामीर कर लें। हिंदू भी मुतमईन हो गए और मुसलमान भी मुतमईन हो गए, और दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने घरों को चले गए। हिंदू मुतमईन थे कि हम सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन मुसलमान ऐसे मामलात में बहुत तेज़ हैं। अल्लामा इकबाल ने एक शेर भी कहा हुआ है मुसलमानों के बारे में। एक मस्जिद है, मस्जिद शब्बर, सर्कुलर रोड लाहौर में। वो मुसलमानों ने एक रात में बना ली थी मस्जिद। तो अल्लामा इकबाल ने जो है उसके बारे में कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाज ही बन ना सका। तो ये अल्लामा इकबाल ने उसी मस्जिद के बारे में कहा था जो एक रात में तामीर कर दी गई थी। तो इस जगह जो है वो मुसलमानों ने पूरी रात जाग कर गुजार दी, और जब सुबह का सूरज निकला, यानी सुबह का तड़का हुआ, फजर का वक्त हुआ, तो मुसलमान यहाँ पहले से मौजूद थे। हिंदू जब आए तो उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जो है वो उन्होंने सारी रात यहाँ जाकर गुजारी है। चुनाचे फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में हुआ और यहाँ एक कच्ची मस्जिद तामीर की गई जिसका नाम रखा गया इलियासी मस्जिद। मैं आज उसी मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। ये आपको सामने जो है वो मस्जिद नज़र आ रही है, इलियासी मस्जिद। ये बहुत तारीख़ी मस्जिद, हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी फसाद के नतीजे में वजूद में आई, लेकिन ये बहरहाल तय है कि ये हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ के नतीजे में वजूद में आई। शुरू में ये कच्ची मस्जिद थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें तोसी होती रही और इसकी पुख्ता इमारत बन गई, और आज ये जो है वो एबटाबाद की तारीख़ी और कदीम मसाजिद में से एक है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये एबटाबाद की सबसे पहली मस्जिद है, लेकिन मुमकिन है कि इसमें कुछ मुबालगा हो, क्योंकि एबटाबाद में जब मुसलमान पहले से रहते थे तो यकीनी तौर पर मसाजिद भी मौजूद होंगी। तो ये कहा जा सकता है कि इलियासी मस्जिद जो इब्तदाई मसाजिद है एबटाबाद की, उनमें से एक है। इस वक्त ये मस्जिद खासी बड़ी है, 10,000 के लगभग इसमें नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और एक इसकी ख़ास बात ये थी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक नदी पर, पीछे इसके पहाड़ है, तो ये एक नदी पर जो है वो तामीर की गई थी मस्जिद, और इसके नीचे एक चश्मा भी बहा करता था। वो चश्मा मैंने तो बहते हुए देखा है, मैं 20-22 साल पहले आया था इसको देखने के लिए। उस वक्त उस चश्मे में पानी था, और ये कहते हैं कि वो चश्मा कश्मीर के इलाके से जो है वो आता था, यानी कश्मीर में कोई जगह थी वहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी चला जाता था और फिर वो यहाँ आकर निकला करता था। मस्जिद के नीचे है वो चश्मा, देखते हैं चल कर के वो चश्मा आज भी जारी है या नहीं, और मस्जिद भी आपको अंदर से दिखाते हैं। बाद लोग ये कहा करते थे कि इस मस्जिद मतलब इस चश्मे के पानी में शिफा है, लेकिन मेरी मालूमात नहीं है ऐसी कोई भी।
मैंने ऐसी कोई बात मतलब मुसद्दक़ा ज़राए से नहीं सुनी। रिवायतें और कहावतें बनाने में हम माहिर हैं। मतलब हमसे मुराद ये नहीं कि सिर्फ हम मुसलमान माहिर हैं, बल्कि हर लोग मज़हब के लोग जो है वो रिवायतों और हकायतों के पुजारी हैं। हिंदू मज़हब रिवायतों पर कायम है। बहुत से उनके देवी देवता उनके अफ़साने हैं, और उन अफ़सानों को जो है वो मज़हब का हिस्सा बनाकर बाकायदा जो है वो उन्हें अब तो खैर वो तारीख़ का हिस्सा बन चुके। लेकिन ऐसी कोई बात मैंने नहीं देखी कि इस चश्मे के पानी में कोई शिफा हो या ना हो। लेकिन ये तय है कि ये कुदरती चश्मा था। जो मैंने कश्मीर की बात बताई, मैंने ये सुना था कि कश्मीर में जहाँ वो पानी ज़ेर ज़मीन चला जाता था, वहाँ चावलों का जो भूसा होता है वो डाला गया था, और वो एक अरसे के बाद फिर यहाँ से निकला था। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि ये चश्मा कश्मीर में से जो है वो पानी लेकर आता था, और यहाँ वो पानी आकर निकलता था। आइए अंदर चलते हैं, आपको मस्जिद दिखाते हैं और बताते हैं कि वो चश्मा अब भी है या नहीं है। ये जी वो चश्मा है। मतलब चश्मे का पानी इस हौज़ में जमा होता है, बहता रहता है ये हर वक्त। और ये वज़ू खाना बना हुआ है, पैमाने में फव्वारे बने हुए हैं। कैमरा है मोहम्मद नसीर के हाथ में इस वक्त, और वही आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। ये वैसे भी माशाल्लाह कैमरामैन हैं एबटाबाद के, और बहुत सारे चैनल्स के लिए और बहुत सारे अखबारात के लिए काम करते हैं। देखते हैं इनकी बनाई हुई वीडियो आज जो है वो कैसी बनती है। तो ये मस्जिद की बिल्कुल दीवार के साथ एक बहुत बड़ा सा हौज़ बना हुआ है। ये पानी मुस्तकिल बहता रहता है इसमें से, और ये उसी चश्मे का पानी है जिस चश्मे का मैंने आपसे ज़िक्र किया था। साफ़ शफ़ाफ़ पानी, बिल्कुल नीचे का फ़र्श भी नज़र आ रहा है। कोई बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन ऐसा बंदोबस्त किया गया है कि चश्मे का पानी यहाँ तक पहुँचाया जाए और नमाजी इससे वज़ू कर सके। आइए आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ से ये चश्मा निकलता है, और फिर आपको मस्जिद के अंदर ले चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो चश्मे का अंदरूनी हिस्सा। कुछ लोग कहते हैं कि ये नदी का पानी है, जिस नदी के ऊपर ये मस्जिद तामीर की गई है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये बाकायदा चश्मा है। एक मिनट। अच्छा जी, ये चूँकि मस्जिद का हिस्सा है आगे, लिहाजा यहाँ हमें जूते उतारने हैं। ये कई मरहलों से गुजरकर पानी आगे जाता है। ये चट्टान आपको नज़र आ रही होगी, ये चट्टान के नीचे से जो है वो कहीं से पानी निकलता है और फिर ये आगे जाता है। ये भी कुदरत का एक शाहकार। अल्लाह ताला जब मेहरबान होता है तो फिर वो बहुत मेहरबान होता है। तो उसने पानी का ऐसा मुस्तकिल बंदोबस्त किया हुआ है कि कोई नल लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई बोर करने की ज़रूरत, ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत नहीं, और पानी 24 घंटे चलता रहता है, यानी बंद नहीं होता। दरमियान में ये चश्मा खुश्क हो गया था, लेकिन अब ये चश्मा फिर जारी है। और ये अच्छी बात है कि हम जब आए हैं
यहाँ से ये पानी बाहर हौज़ में जा रहा है। जो बाहर वज़ू का जो हौज़ है, यहाँ से पानी निकल कर वहाँ जा रहा है। तो ये भी एक इलासी मस्जिद की खुसूसियत है कि जो है वो पानी की यहाँ कोई कमी नहीं। यहाँ से लोग पीने के लिए भी पानी ले जाते हैं, घरों में भी इस्तेमाल होता है। और मैंने सुना यह है कि कोई पाइपलाइन डालकर घरों में पानी की सप्लाई का बंदोबस्त भी किया गया है इसी पानी से। ये जनाब यहाँ से पानी घरों के लिए लोग जो है वो भर के ले जाते हैं, और यही पानी फिर खाने पकाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये भी जो है वो पानी का बर्तन भरा जा रहा है पीने के लिए। हर तरफ से पानी पानी है। आइए अब आपको मस्जिद के अंदर ले चलते हैं। ये मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं, और मैंने जैसे कि बताया कि 10,000 नमाजी इसमें नमाज अदा कर सकते हैं इलियासी मस्जिद में। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि इसका नाम जो है वो इलियासी मस्जिद क्यों रखा गया। कोई ऐसा तारीख़ी हवाला मौजूद नहीं है जिसकी रूह से मैं आपको बता सकूं कि इसका नाम जो है वो इलियासी मस्जिद क्यों रखा गया। मस्जिद बहुत खूबसूरत है, और वो कच्ची मस्जिद जो एक झगड़े के नतीजे में वजूद में आई, आज एबटाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है। कलमा तोय्यबा लिखा हुआ है, फ़ारसी के अशार कंदा हैं। ये बरामदा है बहुत बड़ा इसका, और आपको इसका मरकज़ी हॉल भी दिखाते हैं। ये मस्जिद का मरकज़ी हॉल मदरसा भी है और मस्जिद भी है। लकड़ी का जो है वो मिंबर बना हुआ है, महराब भी लकड़ी की बनी हुई है। ये बहुत बड़ा हॉल है। बच्चे इस वक्त जो है वो तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ हैं। आइए ज़रा करीब से दिखा दें इसको। ये लकड़ी का मिंबर, और यकीनन ये भी जो है वो देवदार की लकड़ी होगी। बहुत मज़बूत लकड़ी जो है वो कहलाती है, सदियों तक ख़राब नहीं होती। इसकी खुसूसियत ये है। ज़रा हॉल का एक दिखा दें। कहते हैं इलियासी मस्जिद आएँ और पकोड़े ना खाएं, तो ये जो है वो हो नहीं सकता। अच्छा, एक ज़माने में पकोड़ों की एक ही दुकान हुआ करती थी, और अब यहाँ पकोड़ों की बहुत सारी दुकानें बन गई हैं। और हर दुकानदार का ये दावा है कि जी हमारी दुकान सबसे ज़्यादा पुरानी या कदीम दुकान है। मैं एक दुकान के सामने खड़ा हूँ। अब तो इसका नाम फ्रेंड्स पकोड़ा शॉप हो गया है, लेकिन कहते यही है कि ये दुकान पकोड़ों की सबसे ज़्यादा पुरानी है। आगे भी दुकानें हैं, यानी यूँ कह लें कि इलियासी मस्जिद पर नमाज तो खैर पढ़ने ज़ाहिर सी बात तो लोग आते हैं। मुक़द्दस जगह है, कदीम तारीख़ी मस्जिद है, बहुत कुछ इसके साथ वाबस्ता है। लेकिन ये कहते हैं कि जी अब सयाह सर्दी हो या गर्मी आते हैं, बिल्कुल आते हैं मस्जिद देखने के लिए। और साथ साथ जो है वो अब पकोड़ों का मुकाबला भी आप देख सकते हैं इलियासी मस्जिद में आकर। तो देखिए, ये फ्रेंड्स पकोड़ा शॉप है। ये जो है वो टेस्टी पकोड़ा शॉप है। ये टेस्टी पकोड़े हैं। अब ये नहीं पता कि अंदर से जायका कैसा होगा,
लेकिन ये कि ये टेस्टी पकौड़ा शॉप है। ये फ़िलहाल तो ये भाईजान ग्राहकों के इंतज़ार में हैं। और ये एक और शॉप है जी आगे, मतलब पहले सिर्फ एक शॉप हुआ करती थी, अब मुकाबले में पकौड़ों के मुकाबले में कई दुकानें बन चुकी हैं। ये पकौड़े बन रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये आलू यहाँ वो 3 किस्म के पकौड़े होते हैं, एक आलू वाले पकौड़े, एक जो है वो प्याज वाले पकौड़े और अंडे वाले पकौड़े। ये जनाब ये अंडे वाले पकौड़े हैं, मुकाबले पर जारी है सारा कुछ। प्याज वाले पकौड़े और ये जनाब आलू वाले पकौड़े, और बन भी रहे हैं आलू वाले पकौड़े। हर एक का कहना यही है कि हमारे पकौड़ों में ज़्यादा जायका है, लेकिन अल्लाह खैर करे। जायका असल में ज़बान में होता है, जो चीज़ आपकी ज़बान को अच्छी लगे। आप चपली कबाब बनाते हो तो जो अभी खाली तेल है तो ऐसे लग रहा है मोबाइल ऑयल डाला हुआ है तुमने। नहीं सर, वो हाँ, तवा काला है। अच्छा तवा का मैं समझा मोबाइल ऑयल के चपली कबाब खिला रहे हो, ज़रा अच्छे बनते होंगे। लें जी। हाँ, अब हमारा अपना इरादा है कि हम भी बैठ कर पकौड़े खाएँ। आते हैं तो आपको वो पकौड़ों की शक्ल भी दिखाते हैं। ये बाकायदा एक यूँ कह लें कि क्या कहते हैं उसको, होटल जो है वो आउटसाइड होटल बन गए हुए हैं, आउटलेट बना दिए उन्होंने। ओपन एयर रेस्टोरेंट, यस ये सही लफ्ज़ है, ओपन एयर रेस्टोरेंट बन गए हैं पकौड़ों के। और आप जहाँ चाहे पकौड़े खाएं बैठकर। हम भी एक जगह बैठेंगे और पकौड़े खाएंगे और फिर मुकाबला करेंगे। ये हमारे अमजद साहब हैं साथ। अमजद साहब की ज़िम्मेदारी है कि मुझे एबटाबाद घुमाएं, और इस नौजवान की ज़िम्मेदारी है कि एबटाबाद में मेरी हिफाजत करे, मेरे साथ साथ चले। तो हम पकौड़ों के लिए बैठ रहे हैं, आते हैं तो फिर आपको उनकी शक्ल दिखाते हैं और खा के बताते हैं कि जायका कैसा था। हमारे पकौड़े भी आ गए और हमने खाने भी शुरू कर दिए हैं। ये याद ही नहीं रहा कि आपसे पूछूं, आपको दावत दूं और आपको बताऊं कि जी पकौड़े आ गए हैं, आप खाना पसंद करेंगे या नहीं। तो ये जो है वो हमारे अमजद साहब, ये भी जो है वो मतलब शुरू है माशाल्लाह पकौड़े खाने के लिए। और ये नौजवान नसीर, ये भी जो है ना वो, खाओ भाई, अभी चाय भी आ रही है। तो आप भी इलासी मस्जिद आएँ तो पकौड़े ज़रूर खाइएगा। मैं इलासी मस्जिद के बाहर एक पकौड़ों की दुकान पर बैठा हूँ जिसका नाम है फ्रेंड्स पकौड़ा शॉप। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक ये सबसे पुरानी दुकान है, और इसके जो इस वक्त जो मालिक हैं वो असद साहब मेरे साथ हैं। असद साहब ज़रा मुझे बताइएगा कि ये कब से काम कर रहे हैं आप? जी हमारे तकरीबन 18 साल के बाद एज हुई है, उसके बाद इधर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं वैसे ये कितनी पुरानी दुकान है? ये दुकान तो काफ़ी पुरानी है, हमारी पैदाइश से भी पहले की है भाई। मैंने सुना ये उस वक्त की दुकान है कि जिस वक्त यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी, कोई मकान नहीं था। और ये छपरा भी नहीं बना हुआ था जब मैं आया था, को 20 साल पहले? नहीं, छपरा था। अच्छा। छपरा पुराना है, छपरा था। हाँ। लेकिन ये उस वक्त की दुकान है कि यहाँ पर कोई ना मकान था, ना अच्छा। कोई दुकान थी, अच्छा। ना कुछ भी नहीं था। सिर्फ अच्छा। इधर एक पानी होता था, इधर दरख्त हुए, इधर एक पोल्ट्री फार्म होता था। सही। और ये रोड भी कच्चा था उस वक्त। ये उस वक्त की दुकान है। अच्छा। हाँ जी, ये वाहिद दुकान थी मेरे ख्याल से उस वक्त पकी, ये इलासी मस्जिद पे। अब मुझे पता चला कि 4 नस्लों से आप ये काम कर रहे हैं तकरीबन। तो कितनी किस्म के पकौड़े बनाते हैं आप? ये 3-4 किस्म के बनते हैं। कौन कौन से? ये रमज़ान में तो 5-6 किस्म के होते हैं, लेकिन ये कि आम रूटीन पे जो है ना 3-4 किस्म के होते हैं बस। ये प्याज वाले होते हैं, आलू वाले होते हैं, गोल चिप्स होते हैं, अंडे वाले होते हैं, समोसे या रोल होता है। अच्छा जी, चलें जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे पता चला आप नमाज के लिए गए हुए जी हाँ, हैं। नमाज के लिए गए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मुझे जो पता है वो ये कि सबसे पुरानी जी दुकान हाँ, यही सबसे है। पुरानी क्या ये कह सकते हैं आपकी सबसे पहली दुकान यही है। सबसे पहली दुकान यही है। चलिए, खुश रहें। हमने आपके पकौड़े खाए हैं, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया, आपको बहुत पसंद आए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। हमने प्याज वाले भी खाए और आलू वाले भी खाए, जज़ाकल्लाह और जी, दोनों बहुत अच्छे थे। और जो है वो मैं ये कहूँगा जी कि जब भी आप आएँ, ये फ्रेंड्स पकौड़ा शॉप, मैं किसी की मशहूरी नहीं कर रहा, ना मुझे ऐसा साहब ने मुफ्त पकौड़े खिलाए हैं, लेकिन ये कि जो है इनके पकौड़े अच्छे हैं, जायकेदार पकौड़े हैं। तो आप जब भी आएँ यहीं आकर पकौड़े खाइएगा। इलियासी मस्जिद एक शाहकार है, सयाहों का पसंदीदा मकाम है। गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों, बर्फ़बारी हो, सयाह यहाँ आते हैं और इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। बेशक ये
अब वो हिंदू यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ से जा चुके, और ख़ालिस मुसलमानों का इलाक़ा है ये नवा शहर। ये मस्जिद 5 वक्त नमाज के लिए खुली होती है, और सयाह जब चाहे सुबह से सयाहों का तांता बंध जाता है यहाँ आने के लिए, और फिर रात गए तक जब तक इशा की नमाज नहीं हो जाती सयाह यहाँ आते रहते हैं। एबटाबाद आने वाला कोई भी शख्स उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं रियासी मस्जिद ज़रूर जाऊँ, क्योंकि एबटाबाद की जो चंद तारीख़ी जगह हैं, गो कि इसकी तारीख़ 1849 से शुरू होती है, जब अंग्रेज़ यहाँ काबिज़ हुए और अंग्रेज़ों ने सिखों का कब्ज़ा ख़त्म करके अपनी अमलदारी शुरू की। तो इसकी तारीख़ जो है वो तकरीबन 250 साल के लगभग पुरानी है, लेकिन फिर भी यहाँ बाद ऐसी जगह हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, और उन्हीं में से एक इलियासी मस्जिद है। तो मैं इलियासी मस्जिद पहले भी आ चुका था, 2 से 3 बार पहले मैं आया, और आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एबटाबाद आया हुआ हूँ तो आपको इलियासी मस्जिद ज़रूर दिखाऊं, ताकि आपको याद रहे कि इन पहाड़ों के दामन में भी ऐसी शानदार किस्म की इमारत मौजूद हैं, ऐसी मजहबी इबादत गाहें मौजूद हैं जहाँ लोग अपने अल्लाह को सजदा भी करते हैं, अल्लाह को याद भी करते हैं, और इसके जो तर्ज़ तामीर है, इसकी जो अज़मत है और इसका जो जलाल है उसे देखकर खुश भी होते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।